नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। हमारे साथ चक्र की जो सीरीज चल रही है, आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गुरु योगाचार्य अमित देव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी अनाहत चक्र के बारे में। क्या है ये और कैसे हमें पता चलेगा कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है? देखिए, जहाँ तक अनाहत चक्र की बात है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके हार्ट से। ओके, पीपल कॉल इट हार्ट चक्र एज वेल। और इसके जो अधिपति हैं, जो इसकी डायटी है, वो भगवान राम है। भगवान राम के पीछे हम चलते हैं, कैसे मर्यादित रूप से उनका जीवन चला, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए वो। और इसी को आगे बढ़ते हुए, जैसे हमने लास्ट बात करी थी स्वादिष्ठान चक्र की, सोलर प्लेक्सस आपका मेन है, वैसे ही हार्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब इसको कैसे जाने किसका चक्र ये ब्लॉक है? जिस इंसान में बहुत हेट्रेड हो, क्रिमिनल है वो, उसका ये चक्र ब्लॉक है, अनाहत चक्र। ओके, राइट। किसी के प्रति द्वेष भाव बहुत ज्यादा है, कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा है। 70% दिल्ली एनसीआर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ये चक्र ब्लॉक रहता है। रीजन क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उस कंपटीशन को compete करने के लिए हम एक अलग ही प्रेशर में रहते हैं। सो इट्स अ साइन, अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है, उसका रीजन है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मैं प्रेशर में हूँ ना जी, जिसके कारण मुझे अपने साथी से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, पति से प्रेम नहीं है। तो इसको जो जागृत करना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में कंपैशन के बिना आप क्या करोगे? बिल्कुल, ये तो आपको बहुत प्रेम तो बेसिक चाहिए चीज, ना। बिल्कुल। प्रेम के बिना तो जीवन बड़ा निरर्थक है। और प्रेम, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहिए या मेरा मानना कहिए, प्यार बिजनेस नहीं है। लव इज अबाउट गिविंग, लव इज अबाउट सरेंडर, राइट। हम मार कहाँ खाते हैं? जहाँ एक्सपेक्टेशन आती है, राइट। दैट इज द किलर ऑफ द लव। कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने आपको 4 घंटे दिए, आप मुझे 5 दो, आप किसी कारण से नहीं दे पाए। अगर मैं उस पर नाराज हूँ या मैं उस पर परेशान हूँ, तो वो प्यार नहीं है। वी आर सीकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट। और इसके अंदर जो आपको ध्यान देना है, जो मन के अंदर जो भाव हमारे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट मीन्स आपका चक्र एक्टिवेट होने लगा है। जैसे हमारे जैसे काइंडनेस हो जाएगी, हाँ, या हम लोग कंपैशन आ जाएगी ना। हाँ। कंपैशन का भाव आ जाएगा। मैं आज अगर 18 घंटे बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के, पहले तो अपने लिए कर रहा हूँ, फिर मैं अपने परिवार के लिए। जब वो एफर्ट मैं से, परिवार से, समाज पे आ जाती है, वो परोपकार हो जाता है। मुझे उस पे वापस कुछ नहीं चाहिए ना। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, तो वो आपको दुआ ही तो देगा। बिल्कुल। वापस आपको भोजन तो कराने का सामर्थ्य होता तो आपके पास आता ही नहीं। सो जब वो भावना जागृत होती है हमारे अंदर, तब सही मायने में आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। आप देखेंगे जितने भी साधु संत है ना, दे आर वेरी ओपन हार्टेड। और पहले राजा कई ओपन हार्टेड होते थे, जैसे राजा जनक हैं, और उनको विदेही भी कहा गया। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजा और विदेही दोनों अलग अलग विपरीत चीजें हैं, लेकिन ही वाज देयर, ही प्रूव्ड इट। तो जब वो कंपैशन का भाव आपके जीवन में आ जाए, प्रेम का भाव आ जाए, सामने वाले पे तरस आना शुरू हो जाए। तरस किस बात का? वो आपको समझ नहीं पा रहा है, वो आपकी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा, उस पे वो, उसको एंगर इश्यूज आ रहे हैं, उसको एंजाइटी आ रही है, उसको आपसे ना डिटैचमेंट हो रही है। कारण क्या है ना, डिटैचमेंट तभी होगी ना भाई। आप में शुरू में क्या होता है, एक पति पत्नी मिले या एक महिला पुरुष मिले या कोई भी हम आपस में मिलते हैं, तो शुरू में हम शायद बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के मिलते हैं। धीरे धीरे एक गैप आने लगता है। सो कॉल्ड जितनी भी लव मैरिजेस हैं, दे आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स डिवोर्सेस। जबकि हमारे पुरातन, जो हम हिंद के हैं ना सब, हिंदी के अंदर डिवोर्स का ट्रांसलेशन नहीं है, राइट। जिस चीज का औचित्य हमारे जीवन में नहीं है, उसको हम ऐसे अपना रहे हैं जैसे मैंने क्या बोलते हैं उसको, काजू कतली खा ली। इट्स नॉट दैट। जब आप समय नहीं दे पाए, तो अगर सामने वाले को नहीं समझ पा रहे, तो वो प्यार नहीं है, इट्स अ बिजनेस। हमको उस बिजनेस से हटके कंपैशन पे आना है, और उसी कंपैशन के द्वारा हम लोग इस चीज को जागृत कर सकते हैं। और गुरुजी, इसको एक्टिवेट करने के कुछ मंत्र और कैसे उसको हम लोग करें? तो जहां तक इस
चक्र को मैनिफेस्ट करने की बात है, हमको इसका जो बेसिक कलर है वो ग्रीन है और इसका जो बीज मंत्र है वो राम है। भगवान राम को ही आप करते हैं। तो राम का सिमरन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने श्वासों में उस मंत्र को चलाना है। अगर आप किसी और धर्म या किसी इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, सो इस मंत्र को आप रिलीजन से मत जोड़िए। मंत्र इज अबाउट वाइब्रेशन, क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन, राइट? सो डोंट कंसिडर दिस एज यू विल बिकम हिंदू और समथिंग। नो, इट्स अ प्रोसेस। जैसे अगर आप 1+1 करेंगे तो वो 2 निकलेगा, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे या ईसाई करे, राइट? सो लेट्स नॉट कनेक्ट दिस विद धर्मा। इट इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। और ये चीजें जब जागृत होती हैं तो वर्ल्ड पीस बहुत मुश्किल काम नहीं, बिकॉज कंपैशन आ गई, सब कुछ आ गया, वो फिर नेचुरल आने लगता है। नेचुरल। और प्यार जब आपके अंदर भर जाएगा तो हेट्रेड की जगह कहाँ रहेगी? आपको नहीं रहेगी। अब आपको इसके अंदर जो मैनिफेस्ट करना है, इसके अंदर मंत्र आप कर सकते हैं यम, या के ऊपर डॉट करेंगे यम। इसको 3 में डिवाइड करना है, श्वास 1 से भरना है, रोकना है, छोड़ना है। प्राणायाम का उपयोग इसमें आ गया, तो प्राणायाम नहीं आता तो आप कर नहीं पाएंगे। सो दैट इज बेसिक, यू हैव टू लर्न दैट। उसके बाद आ जाता है इसमें कितने पेटल्स को मैनिफेस्ट करना है। इसमें लगभग 12 पेटल्स को हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। पेटल्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, सबसे जो सुंदर फूल है आध्यात्मिक रूप से वो है लोटस। इसलिए इसको पेटल्स में हमारे पूर्वजों ने डिजाइन कर दिया कि मैं उस तरीके से मैनिफेस्ट करूंगा। मैनिफेस्ट का मतलब है आपको उसको शुरू में तो ध्यान एक क्रिएट करना है कि मैं इस चीज को देखने की अवधारणा बना रहा हूँ। वो धीरे धीरे वो चक्र जो है रोटेट होना शुरू होता है। पहले आपको स्टिल दिखना शुरू होगा, फिर वो चक्र रोटेट होगा, जैसे आप ग्राफिक में भी देख रहे हो किस तरीके से वो। लेकिन इसको समय लगता है, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। आप पूरे सिस्टम को एक अच्छे गुरु निष्ठ के पास जाके सीखेंगे ताकि वो मॉनिटर कर पाए कि आपकी साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आपको कंपैशन फील होने लगे, जिन लोगों से आप नफरत करते थे, जिन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते, उन पे जब तरस आना फील होने लगे, यार व्हाट दिस फेलो इज डूइंग, राइट? दैट डे यू हैव टू एक्सेप्ट, यस, दिस चक्र इज बीइंग एनलाइटेंड। और इसके ये जो अनाहत चक्र है, इससे हमारे क्या, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई है तो क्या ये चक्रास का हमारी बीमारी से कोई कनेक्शन होता है? और अनाहत चक्र अगर किसी का ब्लॉक है तो उसकी मतलब बॉडी में किस तरह जितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जितने एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं, जितना डिप्रेशन आ रहा है, जितना भी आपकी सुसाइडल कंडीशंस आ रही हैं, दिस इज द रीजन। आपको नींद ना आना, चक्र ब्लॉक है, आपको नींद ना आना, राइट? कारण XYZ कुछ भी, एंजाइटी है, कुछ चीज का प्रेशर है, या ये है वो है, बट आपको नींद नहीं आ रही, आप के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, दिस इज अ साइन, राइट? और हार्ट पेशेंट्स के लिए तो इसको जागृत करना बहुत, और सबसे पहले जब आप गुरु के पास जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं, तो उनका काम है पहले आपकी बॉडी का स्कैन करना कि मेरा कौन से चक्र में ज्यादा ब्लॉकेज है। इस भेदन से पहले उस ब्लॉकेज को दूर करना जरूरी। जैसे आप बाल्टी है, टैप खोल दिया आपने, पानी भर रहा है, लेकिन उसमें 2 छेद है, तो बकेट कभी फिल नहीं होगी ना। बिल्कुल। फर्स्ट दैट गुरु विल अनब्लॉक दोस चक्रास, मेक देम एक्टिवेटेड, मेक देम रिजुविनेट, ताकि आप जब फ्लो से, ऊर्जा से, बिकॉज मूलाधार जो है वो ऊर्जा से ही जागृत होता है। और सबसे आसान जो तरीका योग में बताया गया है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा आपका मूलाधार बहुत जल्दी से जागृत होने की तरफ चल पड़ता है। अच्छा, और जैसे हम लोग अनाहत चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो हम लोगों को, जैसे आपने मंत्र जाप की बात की है, तो उसमें क्या विजुलाइज करना पड़ता है? क्या आपको विजुलाइज करना? 12 पेटल्स हैं, ठीक है, राइट? वो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, वो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू होगा, दैट मींस आपकी वो एक्टिवेशन शुरू हो गई। ये हमें खुद से करना है या वो शुरू में आपको शुरू में मैनिफेस्ट करना? अच्छा, शुरू में जैसे इफ यू क्लोज योर आईज राइट नाउ, राइट, इफ यू ट्राई टू सी माय फेस आल्सो, तो हमको स्पार्कल्स दिखते हैं, राइट? जिस दिन वो पहले जो ध्यान की अवस्था है ना, वो स्पार्कल्स को दूर इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर एक फोकल पॉइंट आ जाए। मैं सपोज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे गुलाब का फूल है,
तो आंखें बंद करके मैं उसको मैनिफेस्ट कर पाऊँ, मैं उसको देख पाऊँ बिना किसी स्पार्कल्स के। दैट इज कॉल्ड ध्यान, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। मैंने फटाफट अपने माइंड को फोकस कर लिया, यहाँ पे एक गुलाब का फूल है, एक्चुअल में तो नहीं है वो, नहीं है, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं और वो है। और उसकी अवस्था ये भी है कि आपको उस फूल की खुशबू तक महसूस हो। दैट इज द ब्यूटी। ब्रेन ही तो है, इसी को तो ट्रेन करना है आपको। जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, क्या है वो? आप जब सपना देखते हैं रात को तो कहाँ घुमाते हैं? ना वीजा की जरूरत है, ना टिकट खरीदनी है, ना कुछ और, लेकिन आप उस चीज को महसूस करते हैं। कई लोगों को देखो, उनको लगे गर्मी से है तो उनके शरीर से पसीना निकलता है। तो दिस इज समथिंग अवचेतन मन के अंदर जो भी आप देखेंगे। आपने अगर मूवी देखी हो मैट्रिक्स, बहुत परछावा है उस चीज का कि ये एस्ट्रल बॉडी क्या होती है। they tried to portray कि हमारा अवचेतन मन कहाँ तक जा सकता है, स्वप्नाकाश जिसको। तो ये अनाहत चक्र के बारे में जो विजुलाइज करना है, वो हमें ये करना है कि हमारे यहाँ पे जो चक्र है जो वो रोटेट हो रहा है, आपको फोकस करना है, फोकस करना उस पर, उस पॉइंट पे विच इज अबव द नेवल, अलाइनमेंट ऑफ द हार्ट, राइट? वहां पे आपको उसका ध्यान करना, वो बहुत। और ये इसका टाइम ड्यूरेशन इसका कितना? देखिए, ध्यान की अवस्था यू हैव टू स्टार्ट विद 5 मिनट्स, बट चक्र भेदन के लिए तो आई विल से 40 to 45 मिनट्स का अभ्यास जरूरी है। उतना समय आप दें। तो इसको बैठने के लिए इसका कोई पोजीशन? देखिए, पद्मासन सबसे अच्छा साधन है, सिद्धासन सबसे अच्छा आसन है, राइट? कई लोग बद्ध पद्मासन में करते हैं, कई लोग पश्चिम उत्तानासन में करते हैं, जिसमें जागरण थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेच आता है तो ट्रिगर हो जाती है हमारी कुंडली। सो देयर आर वेज, बट यूजुअली प्रैक्टिस जो साधु महात्मा हम लोग करते हैं, पद्मासन में हम इसको करते हैं, ताकि पद्मासन से आपका मेरुदंड जो है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट मींस आपका पाइप सीधा हो गया। तो जो ऊर्जा नीचे से जानी है ब्रह्मांड तक, उसका फ्लो बेंड नहीं होगा तो फटाफट जाएगा। आप कलर्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि इसका अनाहत चक्र का एक्टिवेट का ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर, ओके। वो मैनिफेस्टेशन के लिए। जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, आपका चक्र जागरण होने लगेगा। तो हमारे जो इंसिस्टर्स थे ना, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे मैंने अपने गुरु से साधना करी, तो मैं उन्हीं की कथा आपको सुनाऊंगा, जो उनसे सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वैसे ही आप बॉम्बे जाना है तो रास्ते बहुत सारे हैं ना, कोई ट्रेन से जाता है, कोई रोड से जाता है, कोई बाई एयर जाता है, कोई पैदल भी जाता है। सो विच वे यू टेक, इट इज योर चॉइस। किस गुरु के सानिध्य में आप सीखते हैं, प्रोसेस कोई भी गलत नहीं है, राइट? मेरा प्रोसेस शायद अलग हो दूसरों से, आपका अलग हो, किसी और का अलग हो। वी कैन नॉट से ही इज डूइंग रॉन्ग बिकॉज आई नो माई वे। नो, I have not walked on that path. I don't know. It might be more accurate, it might be less accurate. But I have achieved certain places with this process, so I'm sharing that with you. Simple. Okay. Thank you so much.